1 फरवरी काफी महत्वपूर्ण रहा ना सबके लिए क्योंकि बजट आया है। हाय, अनुष्का दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू चैनल। पर क्या आपको पता है, बजट जैसा तो कोई शब्द ही नहीं है हमारे संविधान में। इंस्टेड इसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि अंडर आर्टिकल 112 से 117 में आता है। पर हमें इतना क्यों मैटर करता है ये? तो इसका सीधा सा आंसर ये है, बिकॉज बजट डायरेक्टली लोगों की लाइफ लाइक मिडिल क्लास को इम्पैक्ट करता है, इसीलिए ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस बार रूरल एरियाज को कैसे फायदा होगा, जिसमें सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए सरकार एक प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लेकर आ रही है, जिसमें एक एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम डेवलप किया जाएगा, जो कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करके लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स को फायदा पहुंचाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि एक शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है हमारे फार्मर्स को, अब उसकी लिमिट बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है, ताकि फार्मर्स, फिशरमैन, डेयरी फार्मर्स इसका लाभ उठा सके। अब बात करते हैं कुछ खाने की। मखाना, जो कि एक बहुत हेल्दी स्नैक में काउंट होता है, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बिहार में एक मखाना बोर्ड सेटअप किया जाए। वैसे तो हमारा भारत स्पाइसेस यानी मसालों के लिए काफी मशहूर है, लेकिन पल्सेस यानी भिन्न भिन्न प्रकार की दालें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसके लिए अब सरकार एक 6 ईयर मिशन प्लान लॉन्च की है, जिसमें तूर दाल, मसूर दाल एंड उड़द दाल की प्रोडक्शन को बूस्ट करने की बात की जा रही है। एमएसएमईज यानी स्मॉल एंड मिडिल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार इस बार एक कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड लेके आ रही है, जिसकी लिमिट अप टू 5 लाख होगी। हमारे यहाँ अभी भी कई रूरल एरियाज ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है। उसके इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस बार पावर सेक्टर में एक सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जिसमें कोई भी स्टेट अपने जीडीपी का 0.5% तक की बोरोइंग ले सकती है टू बूस्ट द पावर सेक्टर एंड टू गेट द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक, ये स्कीम तो आपने सुना ही होगा। इस बार इस स्कीम के अंडर सरकार इसकी कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 120 नए एयरपोर्ट्स बनाने की कोशिश करेगी अब से लगभग 10 सालों में, ताकि इसकी कनेक्टिविटी बेहतर हो सके एंड लगभग 4 करोड़ पैसेंजर्स को इसका फायदा मिल सके। हमारे यहाँ टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर है, इसीलिए उसको बूस्ट करने की बात की गई है, जिससे हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ऑल्सो ई वीजा को भी स्ट्रीमलाइन करने की बात की गई है। होम स्टेज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कस्टमर्स इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू होटल्स, बिकॉज होम स्टेज में आपको हेल्दी फूड मिलता है, हाइजीन मिलती है एंड एक घर जैसे एनवायरमेंट मिलता है। इसी को और बूस्ट करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए सरकार इनको मुद्रा लोन भी प्रोवाइड करेगी अब से। Because technology is influencing so much in our lives, so government has decided to invest 20,000 crores in R&D and हमारे भारत को फायदा कब होगा? जब इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा हो। इसीलिए एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हमारी सरकार एमएसएमईज के लिए एक ईज ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, भारत ट्रेड नेट, जहां पे एमएसएमईज अपने डॉक्यूमेंट रिलेटेड एंड फाइनेंस रिलेटेड काम बहुत इजीली कर सकते हैं एंड वो इंटरनेशनली ट्रेड कर पाए। To improve the access to life-saving medicines, 36 medicines are now exempt from tax and 6 medicines will be on the 5% of tax. सीनियर सिटीजन्स टैक्स डिडक्शन लिमिट को 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन 5 साल से बढ़ा के 10 साल का कर दिया गया है। Now coming to the one of the most major part of the economic structure, the salary. The government has made changes to the tax rate for the various tax slabs. There will be no tax up to annual income of 12 lakhs, and you can see the updated and old tax rate in this picture. This was all for today, and I hope आपको मेरी वीडियो मीनिंगफुल एंड इंफॉर्मेशनल लगी होगी, and if yes, you can like, share and subscribe to my channel. I will try to provide more such content, and thank you for your time. Take care of your family and yourself. We'll meet in the next video. Bye.